बिजनौर में एक के बाद एक हुए सड़क हादसों ने झकझोर कर रख दिया है। जिला बिजनौर के अलग अलग इलाकों से हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट की खबर सुनने को मिल जाती है। अब इन 3 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 अलग अलग जगहों पर कितने भयानक एक्सीडेंट हुए हैं। कोतवाली देहात, नजीबाबाद और हल्दौर में हुए हादसों के बाद एक सवाल जहन में है कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? क्या गाड़ियों की तेज रफ्तार की वजह से ये हादसे हो रहे हैं या फिर जिले की खराब सड़कों की वजह से एक के बाद एक इस तरह की खबरें आ रही है? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए खबर बताते हैं। दरअसल बिजनौर में सड़कों पर गाड़ियां मौत बनकर दौड़ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कोतवाली की घटना, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग बरूकी गांव से कोतवाली देहात की ओर जा रहे थे कि इसी दौरान ग्राम मौजमपुर के सामने कोतवाली से बिजनौर की ओर जा रही एक किया सोनेट कार ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार शेरनगर नरैनी गांव के रहने वाले बबलू के 19 साल के बेटे रवि और बरूकी गांव के रहने वाले 56 साल के शौकत गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए फौरन पीएचसी कोतवाली देहात पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शौकत को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल रवि को जिला अस्पताल बिजनौर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने हादसे में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के ग्राम रहमापुर के पास हाईवे पर एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर तेज रफ्तार कार तथा बाइक सवार में आपस में टक्कर हो गई थी, जिनमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए थे। तत्काल घायलों को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया तथा दूसरे की हालत सामान्य बताई जा रही है। परिजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा कार को कब्जे में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर नजीबाबाद में भी 2 कारों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सेंट मैरी अस्पताल के पास उतरने वाले फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि दोनों ही गाड़ियां चकनाचूर हो गई। इस मामले में भी शव का पोस्टमार्टम करा के आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इन दोनों हादसों के अलावा तीसरा हादसा हल्दौर में देखने को मिला, जहां बिलाई गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक टकरा गई। इस हादसे में नेहटौर के ग्राम रुखौड़ियों के रहने वाले 16 साल के बाइक सवार प्रशांत कुमार उर्फ शिवम और उसकी मां बीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने रुखौड़िया के सामने नेहटौर झालू रोड को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्रशांत अपनी मां बीना देवी को दवाई दिलाने के लिए बिजनौर गया था। शाम को वापस लौटते वक्त बिलाई मिल के पास पहुंचा तो दोनों ही इस हादसे का शिकार हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक बिलाई के चीनी मिल से मैली लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली नेहटौर की ओर जा रही थी। ट्रैक्टर में से सड़क पर गिरी मैली पर प्रशांत की बाइक फिसलकर आगे चल रही और ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में भी बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं हादसे का पता लगते ही ग्राम रुखौड़ियों में ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली नेहटौर झालू रोड पर खड़े करके जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाने की कोशिश की। लोग आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे थे, लिहाजा अधिकारियों के आश्वासन के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद जाम खोल दिया गया। हल्दौर में समय लगभग 4:30 बजे एक बाइक तथा ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान शिवम सना ओम प्रकाश थाना नेहटौर तथा बीना देवी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश के रूप में की गई है। मृतकों के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इन 3 अलग अलग घटनाओं के बाद आप समझ सकते हैं कि बिजनौर में लगातार हो रहे सड़क हादसों के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप बताएं कि बिजनौर में आए दिन होने वाले इन हादसों को आखिर कैसे रोका जा सकता है, इन पर कैसे लगाम लगाई जाए? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही ये भी बताएं क्या इन हादसों के लिए खराब सड़कें जिम्मेदार है या फिर गाड़ियों की तेज रफ्तार? बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।